अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने ऑडियो मैनेजर जो हमारा था उसकी एक बेसिक फ्रेमवर्क बना दिया था। अब हमने इस वीडियो में थोड़े से उसमें चेंजेस करने ताकि अब हम उसको ईजिली यूज़ कर सकें एंड देन उसके अलावा हम अपनी गेम में भी ऑडियो फाइल्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने दो पब्लिक मेथड्स बनाए थे, प्ले एसएफएक्स एंड प्ले म्यूज़िक, ठीक है। और इनके अंदर हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की थी और उसके बाद हमने एक पब्लिक क्लास बनाई थी ऑडियो डेटा की और इसके अंदर हमने इसका अरे भी बना लिया था, उसको हमने सीरियलाइज़ कर दिया था। पहले तो हम ऑडी सोर्सेज को फिक्स कर लेते हैं क्योंकि हम ऑडी के सोर्स नहीं बना रहे, हम ऑडियो के सोर्स बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अब एक चीज़ आपने देखी होगी भाई, हमारे पास ऑडियो क्लिप नेम है और क्लिप है और हमारे जो मेथड्स हैं ये रिक्वायर क्या कर रहे हैं हमारे से, एक ऑडियो क्लिप। अब क्लिप हम किस तरह से निकालेंगे भाई, हमें नेम पता होगा तो हम उससे क्लिप निकालेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक नया मेथड बनाते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड प्ले साउंड या प्ले, सिर्फ प्ले लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमसे ले गए एक स्ट्रिंग क्लिप नेम, ठीक है, और एक बूलियन के इज म्यूजिक, सही है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही सिंगल मेथड बना रहे हैं। इसकी समरी दे देते हैं 3 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैशेस है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्ले अ साउंड, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं द क्लिप नेम वेदर और नॉट टू यूज द म्यूजिक सोर्स, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो मेथड्स हैं, हमने किसी तरीके से इनको कॉल करना है। सबसे पहले इनको प्राइवेट बना देते हैं क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही मेथड हम जो प्लेयर या यूज़र है उसके लिए हम अवेलेबल करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट, इसको प्राइवेट कर दिया हमने। और सबसे पहले हमने क्या करना है, गेट एन ऑडियो क्लिप फ्रॉम अ नेम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे फॉर int i equals to 0, i is less than audio data dot length i प्लस प्लस, हम लूप चलाएंगे और उसके बाद सिंपली ये काम करेंगे। सिंपल काम ये करेंगे क्या कि भाई इधर हम बना लेंगे वेरिएबल ऑडियो क्लिप क्लिप और इसको हम नल कर देते हैं, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि भाई इफ़ ऑडियो डेटा आई डॉट क्लिप नेम, ऑडियो क्लिप का जो नेम है वो बराबर है हमारे क्लिप नेम का। अब स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक डबल इक्वल्स होता है और एक डॉट इक्वल्स का। हम डॉट इक्वल्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हमारे पास एक तो परफॉर्मेंट होता है और दूसरा उसमें एरर्स नहीं आते इतने। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लिप नेम। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक स्ट्रिंग है, उसका नाम है प्लेयर हर्ट जो कि ऑडियो क्लिप का नेम है, एंड देन हम यहाँ पे पास कर रहे हैं प्लेयर हर्ट। तो हम वो कंपेयर करेंगे, प्लेयर हर्ट और प्लेयर हर्ट दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं, ऑब्वियसली बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, हम क्लिप को कर देंगे इज इक्वल्स टू ऑडियो डेटा आई डॉट ऑडियो क्लिप। सेट करने के बाद अब ये लूप कॉन्टिन्यूसली चलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 क्लिप्स हैं और हमारी पहली क्लिप पे हमें मैच मिल गया, तो ये दूसरी और तीसरी दफ़ा भी चलेगा। तो हम चाह रहे हैं कि अगर पहली दफ़ा मिल गया तो दूसरी तीसरी दफ़ा ना चले। उसके लिए लूप में अर्ली बाहर आने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक। ब्रेक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर आएगा इस लूप से और इधर आ जाएगा। जब इधर हम आ गए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इफ़ क्लिप इज इक्वल्स टू नल। अगर तो नल है, हमने क्या करना है, नल पे हम क्या कहते हैं, सिंपल लिख देते हैं कि भाई debug डॉट लॉग, वार्निंग दे देते हैं यूज़र को कि द ऑडियो क्लिप विद नेम वाज नॉट फाउंड, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि भाई हमने कहीं पे, यूज़र यानी कि हम प्रोग्रामर जब हम गेम बना रहे हैं हमें पता चल जाए कि कहीं ना कहीं पे हमने गलत ऑडियो क्लिप का नेम दे दी या फिर वो क्लिप का डाटा हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है ऑडियो डाटा के अंदर, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए डॉलर साइन डालेंगे यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लिप नेम, ठीक है। सिंपल सा काम कर दिया हमने। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है
तो क्या करो कि इफ़ इज़ म्यूज़िक है, अगर म्यूज़िक प्ले करना है तो क्या करो, सिंपल कर दो प्ले म्यूज़िक और इसमें क्लिप पास कर दो, अदरवाइज प्ले SFX और इसमें क्लिप को पास कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एल स्टेटमेंट को एग्जिट कर देते हैं। तो ये मेथड हमारा बन गया प्ले का। थोड़ा सा ये लंबा मेथड है, हम सबसे पहले ऑडियो क्लिप को नल असाइन करें, उसके बाद हम उसको मैच करें, अगर मिल जाती है उसके बाद चेक करते हैं अगर नल है या नहीं है। अगर नल है तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे वार्निंग डिस्प्ले कर देते हैं, अदरवाइज़ अगर म्यूज़िक है तो म्यूज़िक प्ले करो, अगर SFX है तो SFX प्ले कर दो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे प्राइवेट मेथड्स हो गए, सही है। अब ऑडियो सोर्स हमारा बन गया। एक चेंज है जो हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि क्या वो चेंज है, सही है। उसके बाद हम जाते हैं यूनिटी में वापस, और मैंने कैनवस के ऊपर यहाँ पे एक बनाया हुआ था मेन मेन्यू कंट्रोलर, ठीक है। मैं ऑडियो मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट एम्प्टी, और इसका मैं नाम दे देता हूँ म्यूज़िक सोर्स, ठीक है। और उसके बाद एक और एम्प्टी बनाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ SFX सोर्स, ठीक है। ये मैंने दो नाम दे दिए और इन पे ऑडियो सोर्स लगा देते हैं। और ऑडियो सोर्स लगाने के बाद प्ले ऑन अवेक चेक इसको अनचेक कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसकी वॉल्यूम 1 पिच 1 ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। और उसके बाद हमारे पास बाकी सारी चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट में ही रहेंगे, ठीक है। जो हमारा स्पेशल ब्लेंड है वो 2D साउंड है, 3D साउंड नहीं है, ठीक है। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इनकी रेफरेंस असाइन करेंगे। म्यूज़िक सोर्स को म्यूज़िक सोर्स में डाल दिया, SFX सोर्स को SFX सोर्स में डाल दिया। और इधर मैं एक टेस्ट साउंड बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, और इसमें मैं क्लिप पास कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे असाइन की थी। ये करने के बाद मैं जस्ट टू कॉल दिस फंक्शन मेन मेन्यू में जाता हूँ और स्टार्ट के अंदर यहाँ पे एक स्टार्ट का मेथड बना के इधर मैं बस लिख देता हूँ कि ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले, और क्या प्ले करना है, टेस्ट साउंड प्ले करना है। ये मैंने सिंपल सा मेथड बना दिया। और अभी वो हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने बताया नहीं कि म्यूज़िक है या SFX है। तो SFX है तो मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद यूनिटी में वापस जाते हैं, ठीक है, और गेम में जाते हैं और मैं प्ले करता हूँ। तो ये देखें गेम प्ले हुई और म्यूज़िक प्ले हो गया, साउंड प्ले होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता टेंट, टेस्ट की जगह टेंट लिख देता, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है, ठीक है। और अब मैं प्ले करता हूँ तो ये देखें गेम प्ले हुई और वार्निंग आ गई, ऑडियो क्लिप विद नेम टेंट वाज नॉट फाउंड। परफेक्ट, यानी कि अब हमारा ऑडियो सोर्स बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। और अगर इसको म्यूज़िक बनाना चाहें तो मैं इसको सिर्फ लिख देता हूँ कि म्यूज़िक ट्रू है और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। जब प्ले करूँगा तो देखते हैं क्या होता है हमारे पास। मैंने प्ले किया, यानी कि हमारे जो फंक्शनैलिटी है वो परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, यानी कि अब ऑडियो सोर्स बन गया, वो परफेक्टली काम भी हमारे पास कर रहा है। अब हमने क्या करना है, एक बग फिक्स करना है छोटा सा, और उसके बाद हम अपनी गेम में ऑडियो डालना स्टार्ट करेंगे। वो बग क्या है, लेट्स से मैं गेम को प्ले करता हूँ और मैंने ऑडियो मैनेजर पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। और मैं गेम को प्ले करता हूँ और प्ले करने के बाद मैं अगले सीन पे चले जाता हूँ। अब ये देखें जैसे ही मैं अगले सीन पे गया ऑडियो गायब, यानी कि हमारी एक सीन में ऑडियो चल रहा था, दूसरी सीन में गए तो ऑडियो मैनेजर ही गायब हो गया। अब यूनिटी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड प्रोवाइड करती है जो मोनो बिहेवियर के अंदर ही होता है। उससे हम कहते हैं डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड। बेसिकली हम गेम में कभी कभी चाहते हैं कि कुछ चीज़ें डिफरेंट सीन में परसिस्ट करें, जिस तरह से हमारा लेट्स से इस एग्जांपल में ऑडियो मैनेजर है, उसको परसिस्ट करने के लिए जहाँ पे हम अपना इंस्टेंस बना रहे हैं, इंस्टेंस सेट कर रहे हैं, उधर हम बस लिख देते हैं डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड गेम ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने ये किया, एक सिंपल सी लाइन डाली यहाँ पे, मैं यूनिटी में वापस गया और यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देख रहे हैं वो जो ऑडियो मैनेजर था वो ऑटोमेटिकली एक न्यू सीन में चला गया।
बेसिकली ये मल्टीपल सीन लोड हुए हैं। वो न्यू सीन है डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड का सीन। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखें ऑडियो मैनेजर एज इट इज़ वहाँ पे ही रहा, और उसके अंदर जो मैंने चीज़ें डाली थी म्यूज़िक और एसएफएक्स वो भी उधर ही पड़ी हुई। तो बेसिकली अब हमारा जो ऑडियो मैनेजर है वो सिंगलटन से एक परसिस्टेंट सिंगलटन बन गया है। इसका मतलब है कि डिफरेंट सीन में उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स ऐड सम म्यूज़िक टू आवर गेम और सम साउंड इफेक्ट्स। तो उसके लिए दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम चीज़ें ले सकते हैं। एक हमारे पास वेबसाइट है ये वाली पिक्साबे। पिक्साबे आप सर्च करेंगे गूगल पे और वहाँ पे जाके लिखेंगे पिक्साबे म्यूज़िक तो हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं डिफरेंट म्यूज़िक को। और उसके बाद साउंड इफेक्ट्स के लिए हमारे पास freesound.org है। एंड देन एक और वेबसाइट है ये फेस्लियन स्टूडियोज़, यहाँ पे भी हम म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने खुद सर्च करना हो तो लेट्स से हमारी गेम, क्योंकि हम पिक्सल आर्ट गेम बना रहे हैं और पिक्सल आर्ट में यूजुअली 8-बिट म्यूज़िक हम यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉयल्टी फ्री मीन्स कि आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। फ्री रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक, या यहाँ पे लिख देते हैं 8-बिट म्यूज़िक, और मैं इसको एंटर मारता हूँ। देखिए टॉप पे हमारे पास पिक्साबे आ जाता है और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला आ गया, एंड देन उसके बाद डिफरेंट और भी हमारे वेबसाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें कुछ म्यूज़िक ट्रैक्स चाहिए। एक हमें मेन मेन्यू के लिए म्यूज़िक ट्रैक चाहिए, एक हमें गेम के लिए म्यूज़िक ट्रैक चाहिए, और कुछ और भी साउंड इफेक्ट्स चाहिए। तो वो जो साउंड इफेक्ट्स हैं हम जल्दी से डाउनलोड कर देते हैं। अब लेट्स से कि मैं, तो ये जो म्यूज़िक है ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी गेम के लिए अच्छा लगेगा, तो इसको मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, और ये कह रहा है कि भाई अगर इस गेम से पैसे बना रहे हो तो मुझे डोनेट कर दो। हम अभी ट्यूटोरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके लिए पैसे तो बना नहीं रहे, तो इसको बस डाउनलोड करते हैं। और इसका नाम काफ़ी बड़ा इसने जनरेट कर दिया, इसका नाम को हम चेंज कर देते हैं गेम ट्रैक। ठीक है, एक ये बना दिया। दूसरा मैं मेन मेन्यू के लिए कोई स्मूथ सा बना लेता हूँ। तो ये मेन्यू के लिए हमें अच्छा लग रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, पिक्साबे से भी कर सकते थे, मुझे ये वेबसाइट थोड़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने कर दिया और इसका मैं नाम दे देता हूँ मेन्यू ट्रैक। ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर दी। उसके बाद फ्री साउंड में जाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ें क्या है, एक हमारे पास प्लेयर, यहाँ पे लिख देते हैं 8-बिट, उसके बाद लिखेंगे प्लेयर ईट या खाली ईट लिख देते हैं, और ये म्यूज़िक यहाँ से मैं इसको म्यूट कर देता हूँ इस बटन को दबा के। तो प्लेयर ईट में जाते हैं, ये ऑडियो क्लिप अच्छी लग रही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद प्लेयर डैमेज की एक साउंड चाहिए हमें, तो देखते हैं, ये डैमेज के लिए अच्छी लग रही है। और उसके बाद हमारे पास पावर अप की एक है, तो मैं पावर अप की कर लेता हूँ। ओके, ये मज़े की लग रही है तो ये कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, अच्छा ये चीज़ नहीं दिखानी है जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। उसके बाद हमें चाहिए एक डेथ के लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8-बिट, क्योंकि 8-बिट नहीं लिखूंगा तो वो डिफरेंट तरह की आ जाएगी। 8-बिट डेथ कर लेंगे। अच्छा ये किस है, अब ये हम गेम ओवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। सही है, डेथ के लिए भी एक और देख लेते हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस, ओके। ठीक है, ये कुछ हमने साउंड्स ओपन कर ली। इसके बाद डाउनलोड कर लेंगे इनको जल्दी से। अब डाउनलोड्स के फोल्डर में हमारी डिफरेंट ऑडियो ट्रैक्स आ गई। मैं इनका नाम जल्दी से चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास ईट साउंड है, एंड देन इसके बाद ये हमारे पास डैमेज साउंड है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास
पावर अप हो गया और देन गेम ओवर। ठीक है, ये करने के बाद इन सबको ड्रैग करता हूँ। सबसे पहले हम SFX को लेके जाते हैं यूनिटी में, और ये ऑडियो और साउंड इफेक्ट्स में इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ट्रैक्स को मैं इंपोर्ट करता हूँ हमारे म्यूज़िक के फोल्डर में। ठीक है, ये करने के बाद ये सिंपल सा मैंने प्रोसेस कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे जाते हैं हमारे ऑडियो मैनेजर में, और मैं जल्दी से अब ये वैल्यू सेट करूँ। ओके, मैंने डिफरेंट ऑडियो क्लिप्स जो है यहाँ पे लगा दी हैं। ठीक है, हमारे पास गेम हो गया, हमारे पास मेन्यू हो गया, डैमेज, ईट, पावर अप एंड देन गेम ओवर। अब हमारे देखें हम कितने आसानी से डिफरेंट ऑडियो क्लिप्स भी डाल सकते हैं। ये हमारा फ़ायदा है क्लीन कोड लिखने का, ठीक है, एक डायनामिक सिस्टम बनाने का। अब इसके बाद सबसे पहले तो हमने म्यूज़िक ट्रैक प्ले करना है। म्यूज़िक ट्रैक हम कहाँ पे प्ले करेंगे, अगर मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ हमारे, तो इधर मैंने बस प्ले कर देना ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले, और इसका नाम है मेन्यू, और दिस इज़ अ म्यूज़िक ट्रैक। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये तो मैंने कर लिया, सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे गेम में वापस, और मैं इसको प्ले करता हूँ। तो म्यूज़िक प्ले होने शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देख रहे हैं म्यूज़िक हमारा परसिस्ट कर रहा है। लेकिन अब हमने यहाँ पे डिफरेंट ट्रैक प्ले करना है, तो मैं गेम मैनेजर में जाता हूँ। गेम मैनेजर हमारा कहाँ पे है, और गेम मैनेजर जब स्टार्ट हो, गेम हमारी स्टार्ट हो, तो इधर मैं प्ले कर देता हूँ हमारा ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले गेम। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं हमारे लिए कितना इजी हो गया कि हम भाई हमारे डिफरेंट जगहों पे हम ऑडियो प्ले करें, कितने इजीली करें। ये फ़ायदा हमारे सिंगलटन पैटर्न यूज़ करने का। इसको मैं करता हूँ ट्रू। ठीक है, अब मैं वापस यूनिटी पे जाता हूँ, और मैं गेम को प्ले करता हूँ। ये देखें परफेक्टली काम कर रहा है। मैं यहाँ से डैमेज थोड़ा सा लेता हूँ। ठीक है, ओके, पावर अप भी हमारे काम कर रहे हैं। थोड़ी सी इसकी ऑडियो को मैं कम कर देता हूँ ताकि ओके, हमारे रेड वाले तो बिल्कुल ही स्पॉन नहीं हो रहे। मेरे ख्याल से उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन अब हो गया स्पॉन। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसका, और एक और दफ़ा और हमारी गेम ओवर हो जाएगी। ठीक है, अब मेन्यू में जाऊँगा, कैन नॉट प्ले अ डिसेबल्ड ऑडियो सोर्स। हमारे पास एक एरर यहाँ पे आ गया। ये एरर हमें क्या कह रहा है भाई, म्यूजिक सोर्स डॉट प्ले, ठीक है, डिसेबल हो गया। अच्छा, हमारे पास ये एरर आ गया, कैन नॉट प्ले अ डिसेबल्ड ऑडियो सोर्स, जब हम मेन्यू से गेम में गए और गेम से वापस आ गए। अब ये एरर देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। बेसिकली मैं इसको डीबग करता हूँ। मैं अपनी गेम में वापस जाता हूँ, यहाँ पे सीन में जाता हूँ, एसिड सीन्स और गेम में, और मैं फॉर टेस्टिंग हमारी जो गेम मैनेजर है इस पे हेल्थ 1 कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो जाए टेस्टिंग। मेन्यू पे वापस जाते हैं, गेम को प्ले करते हैं, प्ले किया। अच्छा, देखिए वो हमारा हार्ट सिस्टम जो बिल्कुल डायनामिकली काम कर रहा है अभी भी। उसके बाद डैमेज करते हैं, कोई हमारे पास रेड आ जाए। ठीक है, एक डैमेज कर लिया। ओके ओके, पावर ऑफ स्पॉन हो रहे हैं ज़्यादा सारे। ये जो हमारी स्पॉनिंग सिस्टम है इसको ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो हम एंड पे करेंगे जब गेम हम बिल्ड करेंगे। अच्छा, ठीक है, मेन्यू पे जाता हूँ। ये देखें जैसे ही मैं मेन्यू पे जाता हूँ तो हमारा वो जो ऑडियो मैनेजर था वो डोंट डिस्ट्रॉय से मेन मेन्यू पे आ गया। इसकी रीज़न ये है कि अगर मैं गेम मैनेजर पे मैं अगर जाता हूँ ऑडियो मैनेजर पे वापस, तो इधर एक मेरे से मिस्टेक हुई। वो मिस्टेक क्या थी कि बेसिकली मैंने इंस्टेंस, ये तो सही चल रहा था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इंस्टेंस पहले से है तो उस इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर दो। बेसिकली मैं सिंगलटन को रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि इसको सिर्फ गेम ऑब्जेक्ट लिखना था। जब मैंने ये किया और अब मैं यूनिट पे वापस जाता हूँ और अब मैं प्ले करता हूँ,
ठीक है, ऑडियो प्ले हो रहा है। होपफुली हमारे पास रेड वाले जल्दी स्पॉन हो जाएंगे। ओके, आई डोंट नीड पावर अप, बट ओके, ठीक है। तो ये देखें, अब हमारा ऑडियो बिल्कुल परफेक्टली काम करना शुरू हो गया। अब जल्दी से बाकी जगहों पे भी हम ऑडियो इफेक्ट्स ऐड करते हैं एंड देन देखते हैं कि किस तरह से गेम हमारी अब फील हो रही है। तो और हमने प्ले करना है हमारे प्लेयर की डेथ के ऊपर, और प्लेयर की डेथ कहाँ पे हो रही है? गेम मैनेजर के अंदर, गेम ओवर के अंदर हमारी प्लेयर की डेथ हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले गेम ओवर। ये नाम आपने याद रखना कि बिल्कुल सही लिखने, और इसका मैं नाम रख देता हूँ कि ये SFX है, तो इसको फॉल्स कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमने फ्रूट वाला मेथड भी करना है। तो फ्रूट वाला मेथड हम कहाँ पे करेंगे? ऐड स्कोर के ऊपर ऑब्वियसली, और ऐड स्कोर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्ले ईट, एंड देन उसके बाद पावर अप हमारा, अगर पावर अप बेस पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो ऑन ट्रिगर विद प्लेयर पे हमने ये चीज़ प्ले करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर अप, और उसके बाद हमारे पास प्ले हो गया हमारे पास। एंड देन हमने और कौन सी ऑडियो यहाँ पे ऐड करनी है? अगर मैं ऑडियो मैनेजर पे जाता हूँ तो हम गेम ओवर पे जाते हैं, एंड देन ठीक है, हमने डैमेज, और डैमेज भी हमारे गेम मैनेजर पे ही है। अगर मैं इधर जाता हूँ हमारे टेक डैमेज पे, तो यहाँ पे मैंने बस सिंपल लिख देना है डैमेज, ठीक है। अब गेम को प्ले करते हैं। 3 मिनट रह गए, बस ये होने वाली खत्म। मेन्यू साउंड प्ले हो रही है, ठीक है, प्ले किया, ओके, ये प्ले हो रहा है, ये देख रहे, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट। और पावर अप स्पॉन हो जाए अब, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट है ये भी। एंड देन लेट्स सी, ठीक है। और अब हम मेन्यू भी जा सकते हैं। अब छोटा सा एक फिक्स करना है, वो फिक्स ये करना है कि हम यहाँ पे ऑडियो मैनेजर पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक नया मेथड, पब्लिक वॉइड स्टॉप म्यूज़िक, ठीक है। और जब मैं स्टॉप करूँगा तो स्टॉप में बस ये कर देना है कि म्यूज़िक सोर्स डॉट स्टॉप, और यहाँ पे प्ले कर लेंगे, ठीक है। जब म्यूज़िक सोर्स और स्टॉप करूँगा और हम जब जाएंगे गेम मैनेजर गेम ओवर पे, तो बस ऑडियो मैनेजर डॉट स्टॉप कर, ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट स्टॉप कर देना है, ठीक है, स्टॉप म्यूज़िक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये करेंगे तो इसके बाद हमारा जो स्टॉप का मेथड है वो भी चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, हमने ऑडियो इंप्लीमेंट कर दिया। अब अगली वीडियो में हम अपनी गेम की ग्राफिक्स इंप्रूव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।